सर बाजार के बड़े डेटा। निफ्टी कल इंट्राडे में 2 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा, 25,261 का हाई बनाया और 10 जुलाई के बाद अब ये पहला समय आया है जब 25,250 को इंट्राडे में हमने पार किया। 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर 2 महीने हो गए आपके मोटा मोटी। क्लियर है? अब 17 सितंबर में वो अलग बात है, 9 हफ्ते है, ठीक है, 8 हफ्ते की बजाय 9 हफ्ते मान, ठीक है। 7 दिनों से लगातार निफ्टी हायर लो बना रहा है, यानी कि लोअर लेवल पे आती खरीदारी, पिछले दिन का लो तोड़ नहीं रहा है, ये बड़ी चीज़ है। अब आइए, जिस लेवल को घोट किया पिछले कई दिन हम आपको पिला रहे हैं 25,160, और मैं बार बार बोल रहा हूँ 25,160 के ऊपर की रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्यों? जून महीने का जो हाई था 25,669 का 669, वहाँ से आप नीचे में 24,400 के आसपास डबल बॉटम बनाए। पिछली बार 25,150 पे अटक गए थे, अभी 2 दिन से 25,140 के आसपास अटक रहे थे, तो 25,160 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए था और कल ब्रेकआउट दिया है। क्या स्टाइल से दिया है, एकदम, मतलब इसको कहते हैं ब्रेकआउट जो दिया है। तो मेरे ख्याल से, और इस ब्रेकआउट की कुछ अच्छी खास बातें वो भी आगे बताऊंगा मैं, लेकिन पहले खाली डेटा बता दूं। कभी कभी क्या वो डेटा में भी एनालिसिस घुस जाता है, यहाँ पर सिर्फ डेटा ही जाना चाहिए, एनालिसिस नहीं। तो ये 25,160 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट मिला है। बैंक निफ्टी लगातार 10वें दिन तेजी में बंद होता हुआ दिखा। कैन यू बिलीव दिस? ये वो बैंक निफ्टी है जिसको देख के हमें ऐसा लगता था कि वंस अपॉन अ टाइम हो गया, ये तो पास्ट टेंस है, लेकिन वापस से एक्शन में आ रहा है। लगातार 5वें दिन हायर हाई बनाया, यानी कि अब तेजी के संकेत बन रहे हैं। हायर लो बनता है तो नीचे स्तर पर खरीदारी के संकेत आ रहे हैं, हायर हाई बनता है तो कूद कूद के लेने वाले भी हैं ऊपर में, ठीक है। अब आइए, लगातार दूसरे दिन 100 दिनों के डीए में 54,850 के लेवल के आसपास उसके ऊपर बंद हुआ है। 27 जून 2017, अब देखिए इसके बाद पहली बार बैंक निफ्टी लगातार 10 दिन बंद, 8 साल के बाद लगातार 10 दिन मजबूत रहा है ये 27 जून 2017 का। सोचो इतनी बढ़िया तेजी बनी है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के लिए 2 बड़े अहम लेवल आगे ऊपर की तरफ है, वो 50 डीएम और 100 डीएम है। 55,587, 55,650, मतलब 55,600 के आसपास मोटा मोटी समझ लीजिए। क्लियर है? अब आइए स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स लगातार 8वें दिन तेजी में बंद हुआ है, ओके, और 1 महीने की ऊंचाई पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोटा मोटी 8वें दिन मान लीजिए, लेकिन एक दिन बीच में आधा पॉइंट नीचे बंद हुआ था, तो इसलिए रिकॉर्ड के लिए 7वें दिन इसने हायर लो बनाया 1 महीने की ऊंचाई पर, यह भी है। मेटल इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाई पर है, एनर्जी इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर है। विक्स बड़े दिनों बाद आया ये पकड़ में। विक्स है लाइफ लो पर, लाइफ लो तो नहीं, सॉरी, 10 महीने के लो पर, 9.25 के नीचे, 9.25 के आसपास। ये बता रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी कम होने के संकेत है, यानी कि तेजी के लिए एक अच्छा ट्रिगर यहाँ से भी आता दिख रहा है। स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट है, रिलायंस हम बार बार लगातार कर रहे हैं, रिलायंस तेजी को लीड कर रहा है। 14 दिनों की ऊंचाई पर रिलायंस पहुंच चुका है, 2 हफ्तों की ऊंचाई पर, और कल लगातार 5वें दिन हायर लो बनाया, यानी कि रिलायंस में लोअर लेवल पर बिल्कुल खरीदारी है। HDFC बैंक टस का मस नहीं हो रहा है, हे भगवान, 9वां दिन है जब HDFC बैंक वही 966 पर घूम फिर के। ये ITC मोमेंट, बाय 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200, सेम HDFC बैंक बाय है 966, याद हो गया, स्टॉप लॉस 9666, टारगेट 96। चलो ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे हम, ठीक है। लेकिन FIs और DIs ने क्या किया है सर? बढ़िया डेटा है। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 12.5% के आसपास से 14 दिनों की ऊंचाई पर है। लेकिन अभी भी FIs की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी या बिकवाली का ट्रेंड साफ नहीं। 5 सितंबर से लेकर कल तक ये 8 दिन ऐसे हो गए, एक दिन ले, एक दिन बेचना, एक दिन लेना, एक दिन बेचना। और कल मैंने सुबह कहा था आज खरीदारी का दिन है वो बारी बारी से, तो कल खरीदारी का दिन था, ट्रेंड बरकरार रखा है। और कल FIs ने 797 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। कल FIs ने कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर खरीदारी 3310 करोड़ की। अच्छी बात है कि तीनों जगह खरीदारी। और जनरली ऐसा होता है कि जब FIs खरीदने आते हैं तो घरेलू फंड बोलते हैं ले जाओ सप्लाई ये लो, 24,300 पे तो हम ही ले रहे थे, अब हम देंगे, आप लेंगे। लेकिन बोला ना अभी नहीं देंगे, देंगे लेकिन थोड़ा और ऊपर, पहले आओ 25,500 600 तो आओ, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद 26,200 300 तो आओ, तब देंगे। 25,500 600 पे तो आपकी शॉर्ट कटवाएंगे, सही बात है। 25,500 600 पे तो शॉर्ट कटवाएंगे, और 26,200 300 पे फिर आपको सप्लाई मिलेगी। ये घरेलू फंड ना इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे इनको, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे ऐसा मुझे लगता है। बट फिंगर्स क्रॉस। कुछ और डेटा है मैं आगे बताऊंगा, FIs को लेकर भी अच्छे आपके लिए लिखे हैं। ये आपके लिए सारे आज के डेटा। लेकिन ग्लोबल डेटा भी बताएं सर। ग्लोबल डेटा, नेस्डेक लगातार 8वें दिन इंट्राडे में हाई बना है। S&P ने भी लगातार दूसरे दिन कल भी फिर से, और फिर कल नया इंट्राडे हाई बना है। इंपॉर्टेंट जो मैं बता ही चुका हूँ, डॉलर इंडेक्स 96 के नीचे है। फरवरी 2022 के बाद 23, 24, 25, 3.5 साल के बाद
ऑलमोस्ट। यस। क्या बात, वेरी गुड। अब डिसाइड कर लिए खुश होना है दुखी। 1,10,666, 1,30,450, आधी खुशी आधा गम। दिमाग में खुशी है भाव बड़ा, दिल में दुख है कि और लेना था। सही बात। गोल्ड सिल्वर 19 दिनों में 19,000 बढ़ी है चांदी, 1,000 रुपए पर दिन के रन रेट से। ओ माय गॉड। एल्यूमिनियम जिंक 6 महीनों की ऊंचाई पर शानदार तेजी के साथ। ऑलराइट, लेकिन आइए अब